अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है डिजाइन टैब के अंदर डिफरेंट फीचर को समझना है और देखना यह है कि डिजाइन टैब के अंदर हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा सकते हैं और यहाँ पे मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। सबसे पहले डिजाइन टैब के अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का एक सेक्शन नजर आ रहा है, इसके अंदर नंबर 1 पे है थीम्स, सेकंड पे उन थीम्स के कुछ स्टाइल्स अवेलेबल हैं जो कि यहां एरो पे क्लिक करने से आपको नजर आएंगे। देन यहां पे कलर स्कीम्स हैं, यहां पे फॉन्ट्स हैं, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ की स्पेसिंग है और देन जो है वो आपके पास इफेक्ट्स भी हैं और इफेक्ट्स के बाद आपके पास जो है वो सेट एज डिफॉल्ट, यानी अब बाय डिफॉल्ट जो आपकी सेटिंग हुई होती है टेक्स्ट के साथ या थीम्स में या फॉर्मेटिंग में, वो बाय डिफॉल्ट भी सेटिंग करता है। सबसे पहले इस एलिमेंट को समझने से पहले आपको होम टैब के अंदर जो स्टाइल्स का ऑप्शन है, इस स्टाइल्स के ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन अप्लाई करवाना पड़ेगा अपने टेक्स्ट के ऊपर। देखिए सबसे पहला क्या होता है कि हम इन स्टाइल में से कोई स्टाइल यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे एक मैं हेडिंग जनरेट करवा लेता हूं, यहां पे एंटर करता हूं, मैं कहता हूं यहां पे हेडिंग है व्हाट इज कंप्यूटर, एक हेडिंग है, इसको मैं हेडिंग फॉर्मेट के अंदर लेकर चलूंगा। तो यहां पे मैं हेडिंग 1 कंसीडर कर लेता हूं, राइट। ये मेरी एक हेडिंग बन गई, सॉरी व्हाट इज कंप्यूटर, ये ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं और यहां पे एक और हेडिंग मैनेज कर लेता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और यहां पे अगेन मैं हेडिंग 1 दे देता हूं, राइट। हेडिंग 2 भी दे सकते हैं। यहां पे स्टाइल्स और भी बहुत सारे हैं, सब टाइटल के स्टाइल्स होते हैं, यहां पे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो यहां पे मैं इस तरह के स्टाइल्स यूज कर रहा हूं। देन यहां पे डॉक्यूमेंट में नीचे आऊंगा और यहां पे लेट्स सपोज यहां पे एक मैं हेडिंग देना चाहता हूं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और अब इसको सिलेक्ट करके इसको भी किसी हेडिंग फॉर्मेट के अंदर, लेट्स सपोज मैं इसको हेडिंग 1 ही दे देता हूं। अब जब मैंने हेडिंग यहां पे स्टाइल ले लिया है, टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो मैंने हेडिंग यहां पे सिलेक्ट कर लिया है। इन स्टाइल्स के ऊपर क्या होगा, डिजाइन टैब के अंदर जाके हम ये थीम्स अप्लाई करवाएंगे। मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला थीम यूज करना है, आप देखिए ये वाला थीम यूज हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपने इनमें से ये वाला थीम यूज करना है, राइट, ये वाला थीम यूज होगा। यहां पे आपने इसके लिए देखिए टाइटल्स हैं और बहुत सारी चीजें, लेट्स सपोज मैंने ये वाला यूज करना है, आप देखें यहां पे वो वाला जो है वो फॉर्मेटिंग यूज करेगा, तो ये स्टाइल्स के ऊपर अप्लाई होगी। मिसाल के तौर पे यहां ऊपर भी स्टाइल्स मौजूद हैं, ये देखें जहां पे मैंने हेडिंग्स दी हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये जो आपके स्टाइल्स हैं इन्हीं के ऊपर डिजाइन अप्लाई होते हैं। जो डिजाइन का एलिमेंट है, ये जो थीम्स हैं, ये जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग का एरिया है जहां पे ये स्टाइल्स अवेलेबल है, ये एक्चुअली स्टाइल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो जो स्टाइल हमने होम टैब के अंदर सीखे थे एक लेक्चर में, और वो जो लेक्चर है उसके अंदर जितना भी स्टाइल का एलिमेंट हमने सीखा, उस स्टाइल्स को हम यहां पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये वाली फॉर्मेटिंग देनी है, या अगर आप यहां पे कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं, यहां पे लेट्स सपोज ये वाली कलर स्कीम चाहिए, अगर आपको ग्रे स्केल में नहीं चाहिए, आपको रेडिश में चाहिए, ये रेडिश में आ जाएगी, आपको लेट्स सपोज ब्लूइश में चाहिए, ब्लू ग्रीन में आ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग यहां पे स्टाइल्स आ जाएंगे। तो जैसा आप कलर स्कीम यहां से लेंगे, यहां से उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह के स्टाइल्स की जो स्कीम्स है वो आना शुरू हो जाएंगी और आप उस तरह का जो सेट है या जो स्टाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्मेटिंग पर्पज के लिए। अब यहां पे जो आपने लेट्स सपोज हेडिंग दी में या स्टाइल्स है या इवन आपके डॉक्यूमेंट के अंदर का टेक्स्ट है, आप सेलेक्ट कर लें, उसका फॉन्ट आपने चेंज करना है तो यहां से चेंज कर लें। ऑल्दो होता यह है कि जो फॉन्ट होता है यहां से, ये फॉन्ट का एलिमेंट कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज लेके आता है। आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो ओवरऑल जो है वो टेक्स्ट यहां से चेंज हो जाता है अपनी फॉर्मेटिंग में। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं एरियल ब्लैक करता हूं तो ये तमाम का तमाम जो टेक्स्ट है वो एरियल ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से अब यहां से अगर लेट्स सपोज मैंने स्टाइल्स हेडिंग पे अप्लाई किए हुए हैं
तो मैं हेडिंग्स को इस तरह से बनाना चाहता हूं। लेट्स सपोज आप देखें जो स्टाइल्स आपने अप्लाई किए थे होम टैब के अंदर, उनके ऊपर जो फॉर्मेटिंग है वो यहां पे क्या की, उसने चेंज कर दी अकॉर्डिंग टू फॉन्ट सिलेक्शन, अकॉर्डिंग टू कलर सिलेक्शन, कलर स्कीम। अब यहां पे अगर मिसाल के तौर पर मैं यहां पे ये वाला उठा लेता हूं तो ये वाला चूज कर लेगा, बट जो फॉन्ट है वो वही रहने देगा जो फॉन्ट मैंने यहां से चूज किया है। तो इस तरह से आप अपने स्टाइल्स के ऊपर ये चीज जो है अप्लाई करवा सकते हैं। पैराग्राफ की स्पेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप कॉम्पैक्ट वाली दे दें, आप टाइट वाली दे दें स्पेसिंग। इसके अलावा ये होता है ओपन स्पेसिंग होती है। अब ये कौन सी स्पेसिंग है, ये पैराग्राफ्स की स्पेसिंग है। पैराग्राफ का मतलब होता है जहां से आपने अपने कर्सर को एंटर करके नीचे ले आए, वो एरिया आपका पैराग्राफ कंसिडर हो जाएगा। इट्स मीन इवन आपने सिंगल लाइन लिखी हुई है, टाइप की हुई है, या आपने मल्टीपल लाइंस का एक पैराग्राफ बनाया हुआ है जहां से आपने एंटर कर दिया हुआ है, इट्स मीन कि वो आपका पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के अंदर जो स्पेसिंग है वो बता रहा है, नो स्पेसिंग भी है, कॉम्पैक्ट है, टाइट है, ओपन है। मैं जस्ट इसके ऊपर अपने कर्सर का जो एरो है वो जस्ट उसके ऊपर रिप्लेस कर रहा हूं, अब देखिए वो मुझे इफेक्ट्स करके बता रहा है, राइट। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको रिलैक्स्ड कर देता हूं ताकि तमाम के तमाम जो पैराग्राफ्स हैं उसमें जो डिस्टेंस है बहुत ही क्लियर वाज़ेह हो जाए। अच्छा, यहां पे ये तो एलिमेंट्स हो गए पैराग्राफ की स्पेसिंग। अब आते हैं इफेक्ट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे इफेक्ट्स पे मैं कोई ना कोई इफेक्ट अप्लाई करवा लेता हूं। लेट्स सपोज अभी देखिए जो इफेक्ट अप्लाई किया है ना, इसके अकॉर्डिंग यहां पे एलिमेंट चेंज हुए हैं। ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला है, तो इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं यहां पे एक बात याद रखिएगा, जो इफेक्ट्स हैं वो मोस्टली यूज की जाते हैं पावर पॉइंट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हम इसको सेपरेटली पूरा कोर्स है, उसकी भी प्लेलिस्ट आनी है इंशाल्लाह। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाने के लिए होता है। तो उसके अंदर इफेक्ट्स को डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसका कंसर्न बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, 1 to 2% है, तो मैं इसको यहाँ पे इतना प्रैक्टिस नहीं करूंगा। ओके, नाउ अब जो है वो हमने जो मेन चीज देखनी है वो है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड क्या होता है? पेज बैकग्राउंड एक्चुअली ऐसा सेक्शन है जिसमें पेज से मुतालिक कुछ एलिमेंट है जो पेज के बैकग्राउंड से मुतालिक। मिसाल के तौर पे पेज का बैकग्राउंड आपने सादा कलर करना है, ये देखें पेज का बैकग्राउंड आ गया, आपने ये वाला कलर स्कीम रखनी है। पर एक बार याद रखिए कि जो कलर स्कीम आप लेंगे ना उस कलर में आपका प्रिंट भी आएगा, यह बात आपने याद रखनी है, बिकॉज जो प्रिंट होता है डॉक्यूमेंट का वो फिर उस प्रिंट में आता है। तो इस चीज को बड़ा एहतियात से आपने यूज करना है। अगर आप मोर कलर्स में जाएं तो मोर कलर्स में आप यहां पे इसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेज कलर के अंदर यहां पे ऑप्शन है फिल इफेक्ट्स, तो फिल इफेक्ट्स का बड़ा अच्छा क्लियर इमेज आएगा। देखिए आप अगर प्रेजेंट उठवा लेते हैं तो बने बनाए बिल्ट इन कलर्स हैं, जैसे कि सनसेट का कलर होता है, हॉरिजन है, और इसी तरीके से डेजर्ट है, और यहाँ पे मौजूद जो है वो रेनबो है। और आप इनके इफेक्ट्स यहाँ पे सेंटर और इस तरह के यूज कर सकते हैं। सपोज ये वाला यूज करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सेंटर वाला यूज कर रहा है। पर यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सादा ही सिंपल अच्छा लगता है, सिंपल कलर में, उसको इफेक्टिव कलर नहीं देने चाहिए। तो मैं यहाँ से सिंपल इसका व्हाइट कलर लूंगा ताकि ब्लैक कलर का टेक्स्ट जो है वो बड़ी प्रॉपरली आपको नजर आ सके। अब हम देखते हैं पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है? देखिए पेज बॉर्डर एक्चुअली पेज का बॉर्डर बनाता है। जैसे फ्रेम होता है, फ्रेम के अंदर पिक्चर लगा देते हैं, ऐसे ही पेज का बॉर्डर भी होता है। अब हम पेज का बॉर्डर लगाते हैं तो मैं पेज पे क्लिक कर रहा हूं और आप देखिएगा पेज का बॉर्डर यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन है, नन, बॉक्स, शैडो, 3D, कस्टम, कोई भी चूज कर लें। बॉक्स में सिंपल जो है वो उसको मैनेज करेगा, शैडो में एक साइड शैडो दे देगा जैसे यहाँ पे नजर आ रही है, प्रीव्यू में नजर, ये साइड पे आपका प्रीव्यू है, प्रीव्यू में आपका नजर आ रहा होता है कि भाई किस तरह से बॉर्डर आपको देगा, राइट। तो यहाँ पे शेडोज अवेलेबल है। मैं यहाँ पे 3D शेडो अप्लाई करवाता हूँ। यहाँ से लाइन की विड्थ में या लाइन का स्टाइल ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे ये वाला स्टाइल चाहिए, और इसकी विड्थ जो है यहाँ से मैं कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छी वाली बना देता हूँ। ये विड्थ चाहिए, और अगर बॉर्डर का कलर चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। कौन सा कलर? बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर ठीक रहता है। मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये अप्लाई तो ये हो गया, और यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा कट रहा है। आप देखें यहाँ पे टेक्स्ट जो मैंने हेडर फुटर अप्लाई किए थे पिछले लेक्चर्स में, हमने हेडर फुटर के बारे में पढ़ा था। तो इस फाइल के अंदर हमने हेडर फुटर सेट कर रखे हैं। तो सर इसका क्या सोल्यूशन होगा? और सेकेंडली ये मैंने सारे का सारा अप्लाई कर दिया है तो ये पेज नंबर 1 पे भी आ चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बाद में सीखेंगे कि पेज बॉर्डर जो है ये ऐसा क्यों यूज हो रहा है कि हम पेज बॉर्डर को पहले पेज पे भी लगा रहे हैं और बाकी पेजेस पे भी लगा रहे हैं। तो इसके लिए ऑप्शन होता है कि आप पहले सेक्शंस को मैनेज करें। सेक्शन हम इंशाल्लाह लेआउट के टैब के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज सेक्शंस, ब्रेक्स, सॉरी
और ब्रेक के अंदर हम सेक्शंस के बारे में यहां पे पढ़ेंगे, सेक्शन ब्रेक्स, तो बड़ा आपको अच्छा से आइडिया हो जाएगा कि हमने ये किस तरह से अप्लाई करवाना है। अभी फिलहाल मैं डिजाइन टैब के अंदर अगेन पेज बॉर्डर पे जाऊंगा और पेज बॉर्डर पे यहां पे ऑप्शन होता है अप्लाई टू। अब अप्लाई करवाना है आपने दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेजेस। तो यहां पे देखिए ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेजेस, सब पे अप्लाई करें फर्स्ट पेज के अलावा। आप इसको ओके कर दें। आप देखें पहले पेज पे पेज बॉर्डर नहीं अप्लाई हो रहा, बल्कि पेज 1 के यानी पहले पेज के अलावा बाकी तमाम पेजेस पे आपका पेज बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। बट वन थिंग दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम वो ये है कि आपका यहां से जो हेडर है वो कट रहा है। तो क्या करें, हेडर में जाएं। हेडर में जाने के लिए सिंपल होता है कि आप यहां पर डबल क्लिक करें, सॉरी यहां पर डबल क्लिक कर लें, हेडर खुल गया। अब हेडर की जो यहां पे टॉप की जो मार्जिन है उसको आप ज्यादा कर दें, मिसाल के तौर पे यहां पे 0.5 कर दें। जब इसको 0.5 करेंगे आप देखें यहां पे बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है। आप मजीद भी जो बाकी एलिमेंट्स है वो भी चेक कर लें, यहां पे भी तो नहीं कट रहा, ओके। नाउ आप फुटर को देख लें, फुटर को भी जगह चाहिए तो आप थोड़ी सी जगह दे दें ताकि फुटर के लिए भी अवेलेबिलिटी हो जाए। तो फुटर के लिए भी आपको 0.5 चाहिए, जो मैंने मैनेज कर दिया। अब यहीं पे डबल क्लिक कर दिया, हेडर फुटर क्लोज कर दिया। आप देखें हेडर एंड फुटर बिल्कुल एग्जैक्ट आपके फाइल के ऊपर, आपके इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। कहीं भी बॉर्डर को ओवरलैप नहीं कर रहा, ना बॉर्डर उसको ओवरलैप कर रहा है और ना ही आपका जो हेडर फुटर है वो ओवरलैप कर रहा है आपके बॉर्डर के ऊपर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, आप बॉर्डर अप्लाई करवा के अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा खूबसूरत सा बना सकते हैं। नाउ अब डिजाइन टैब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क एक्चुअली ऐसी चीज है जो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के पेज के ऊपर इस तरह से मैनेज की जाती है या उसके ऊपर लिखी जाती है जो उसके ऊपर एक तरह से ट्रेडमार्क या कॉपीराइट से बचने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे आप एक इदारा है, कंपनी है और आपकी कंपनी ABC लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड है, वॉट एवर जो भी नाम है, आप अपने नाम का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई SOP डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई पॉलिसीज बनाते हैं। तो उन पॉलिसीज को, उन SOPs को, उन फ्रेमवर्क को अपने डॉक्यूमेंट में सेव करके डॉक्यूमेंट के अंदर एक वाटरमार्क लगा लेते हैं। एक ट्रेडमार्क को सिक्योर करने के लिए, कॉपीराइट को सिक्योर करने के लिए उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ अपने इदारे का या कंपनी का नाम या लोगो उसके अंदर यूज करके पेज के मिड में आप उसको यूज करके यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि कोई भी दूसरी कंपनी, कोई भी दूसरा शख्स, इंडिविजुअल या कोई भी दूसरा इदारा इसको कॉपी ना करे और जब ये डॉक्यूमेंट उसके पास जाए तो उसके ऊपर मेरी वर्डिंग लिखी हुई हो, मेरा मार्क लगा हुआ हो, मेरा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या वाटरमार्क जैसा एक एलिमेंट जो है उसके ऊपर यूज किया गया हो, जो कि मेरी ही अथॉरिटी हो और जो कि मैं ही उसका ऑनर हूं, डेफिनेटली उसको कोई चोरी ना कर सके, उसकी इंफ्रिंजमेंट ना हो सके, उसको किसी तरीके से उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं वाटरमार्क लगाने के। तो डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क लगाते कैसे हैं? अच्छा, वाटरमार्क आप टेक्स्ट का भी लगा सकते हैं और इमेज यानी पिक्चर का भी लगा सकते हैं। वाटरमार्क में जाएंगे, चाहे आप किसी पेज के ऊपर भी हैं, कर्सर कहीं पे भी है, वाटरमार्क ऑलमोस्ट हेडर फुटर की तरह तमाम पेजेस पे अप्लाई होता है और इसके लिए ऑप्शन नहीं होता कि आप पेज नंबर 1 पे लगाएं, 2 पे ना लगाएं। वाटरमार्क तमाम पेजेस पे सेम अप्लाई होता है। यहां वाटरमार्क पे गया और यहां पे आपके पास ऑप्शंस है वाटरमार्क कौन सा लगाना है। देखिए बहुत सारे इदारों में कॉन्फिडेंशियल के नाम से भी होती हैं, डू नॉट कॉपी के नाम से होती हैं, आप अपनी मर्जी का रख लें, राइट। आप देखिए वाटरमार्क ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल है, जैसे हेडर फुटर अवेलेबल होता है, जिस आपको एडिट करना होता है। तो चले मैं क्या करता हूं, कस्टम वाटरमार्क पे चलता हूं और अपनी मर्जी का वाटरमार्क अप्लाई करता हूं। सबसे पहले नो वाटरमार्क का मतलब आपने वाटरमार्क नहीं यूज करना, नहीं लगाना तो नहीं लगाना। और अगर पिक्चर वाला लगाना है तो लेट्स सपोज आप पिक्चर ले लें। मैं सबसे पहले टेक्स्ट वाला अप्लाई करता हूं, देन पिक्चर का अप्लाई करूंगा। टेक्स्ट में आपने लैंग्वेज ले लेनी है, किस लैंग्वेज में आप टेक्स्ट लिख रहे हो और वो टेक्स्ट लिखना क्या है। लेट्स सपोज मैं यहां लिखता हूं आइडियल्स ट्यूटर, राइट। और इसमें कौन सा फॉन्ट यूज कर रहा हूं, लेट्स सपोज मैं यहां पे फॉन्ट यूज कर रहा हूं सेंचुरी गॉथिक, ये वाला, राइट। और साइज ऑटो में होना चाहिए, बहुत बड़ा साइज भी नहीं रखना, ऑटोमेटिक जो साइज होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर खुद एडजस्ट कर देता है।
और अब आपने कलर कौन सा रखना है जी। कलर मोस्टली जो है आप यूज किया करें जो बाय डिफॉल्ट यहां से उठाता है। बाय डिफॉल्ट जो कलर उठा रहा है वो ग्रे कलर है, राइट। और ये ग्रे कलर इनफ। अब यहां पे डायगोनल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। यहां पे देखिएगा पेज के ऊपर ये किस तरह से अप्लाई होगा। अगर मैं इसको अप्लाई कर लेता हूं तो आप लेट्स सपोज यहां पे मैं इसको क्लोज करता हूं और यहां पे देखिए, ये देखिए आइडियल स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का, बहुत ही लाइट से नजर आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ना मैनेज कर लेता हूं। अगेन वाटरमार्क पे चलता हूं और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करता हूं। देखो टेक्स्ट वाटरमार्क ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं यहां पे सबसे पहले सेमी ट्रांसपेरेंट के इस चेक बॉक्स को हटा देता हूं। अब अप्लाई करता हूं। अब देखिए थोड़ा सा तेज कलर में हो गया। अब आपको कलर थोड़ा सा तेज नजर आ रहा है। तो एक तो ये हुआ कि आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट, आपकी मर्जी है। प्रिंट के अंदर तेज कलर में भी आएगा और हल्के कलर में भी आएगा। तेज में तब आएगा जब आपने ये चेक बॉक्स हटाया हुआ होगा, और जब चेक बॉक्स लगाएंगे तो ये थोड़ा हल्का कलर देगा, राइट। आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल में मैं ब्लैक कलर रखता हूं तो ब्लैक कलर को थोड़ा सा वो अप्लाई करना है तो आपको प्रॉपर नजर आएगा, राइट। तो ब्लैक कलर को सेमी ट्रांसपेरेंट करें तो आप देखें थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, और अगर ये हटाएं तो तेज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये डायगोनल है, अगर हॉरिजॉन्टल करें अप्लाई कर दें हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो मोस्टली लोग डायगोनल यूज करते हैं ताकि पूरी पेज के ऊपर इसको फिट दिखता हुआ नजर आए। तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं। अच्छा, मैंने अभी ना टेक्स्ट वाटरमार्क अप्लाई नहीं करवाना, मैंने पिक्चर अप्लाई करवानी है। याद रखिएगा कहीं भी आप वाटरमार्क यूज करेंगे तो या तो एक वक्त में टेक्स्ट वाटरमार्क यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप पिक्चर का फीचर यूज कर सकते हैं। एट अ टाइम दोनों नहीं लगा सकते। तो पिक्चर के लिए भी आपको सेल्फ पिक्चर करना पड़ेगी। इस पिक्चर को सेलेक्ट करें। आपके डेस्टिनेशन में कहां पे वो पिक्चर पड़ी हुई है, लेट्स सपोज मैं फाइल ढूंढ लेता हूं, उसको कोई पिक्चर उठा लेता हूं। तो यहां से मैं एक पिक्चर लगानी है, मैं यहां से इसको चूज कर लूंगा। इसके लिए मैं सी ड्राइव में चला जाता हूं और आइडियल ट्रेनिंग रूम में मेरे पास एक आर्ट जो है वो पड़ा होगा, इसका सॉरी डिजाइन के अंदर लोगोस पड़े हुए ये, और यहां से मैं अपना एक लोगो जनरेट करवा लेता हूं, ये वाला। डबल क्लिक किया और आप देखिए मैं इस पे अप्लाई करने जा रहा हूं तो ये अप्लाई हो चुका है जनाब, और यहां पे लोगो आ रहा है। वॉश आउट यहां पे मेंशन है। अगर मैं वॉश आउट पे चेक बॉक्स हटा के अप्लाई करता हूं तो कलर तेज कर देगा और वाटरमार्क आपको पिक्चर की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो ये पिक्चर आपका लोगो भी हो सकता है, ट्रेडमार्क भी हो सकता है, स्टैम्प भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट आप इसको यूज करें, प्रैक्टिस करें तो उसकी मजीद भी आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ पे आप इसकी जो साइजेस हैं वो मैनेज कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ऑटो साइज इज द बेस्ट, आप ऑटो साइज का इस्तेमाल करें। यहां से मैं वॉश आउट कर लेता हूं, अप्लाई कर लेता हूं तो ये कलर हल्का दे दिया, क्लोज कर दूंगा। बस इस तरह से आपका वाटरमार्क तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो भी पिक्चर्स होती हैं टेबल्स के अंदर आप कलर फिल करते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर वाटरमार्क नहीं आएगा बल्कि उसके नीचे छुप जाएगा। कोई भी शेप्स, इमेजेस, कोई भी इलस्ट्रेशंस आप परफॉर्म करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसकी बैक पे वाटरमार्क जो है वो छुप जाता है, वो वहां पे अप्लाई नहीं होता। आप देखिए यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। तो वाटरमार्क अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है कि तमाम पेजेस पे अप्लाई होता है। तो ऐसी सूरत में ऐसी कंडीशन में वाटरमार्क जब अप्लाई करना हो तो ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएं कि जो कि आपके तमाम पेजेस पे अप्लाई हो सके। वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। बंदा ने चीज को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।